ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति। चलिए अब चलते हैं मूल पाठ पे। बृहदारण्यकोपनिषद षष्ठ अध्याय छठा अध्याय द्वितीय ब्राह्मण 12वां मंत्र। 11 मंत्र तक हमने पढ़ा था। अलग अलग लोगों को अलग अलग अग्नियों की उपमा दे करके और उसके माध्यम से आगे बढ़े हैं। तो जो जो नाम दिए हैं उस अग्नि के नाम से वो जाने जाते हैं। लाइक जैसे देखिए, एक नंबर जो पहली अग्नि है उसको द्युलोक अग्नि बोला गया है, द्युलोक की अग्नि। दूसरा जो है क्या बोले हैं, मेघ की अग्नि है, तो मेघ ही अग्नि बताए हैं, तो वो है पर्जन्य अग्नि। और तीसरा इस लोक को अग्नि की उपमा दिए हैं तो उसको इहलोक अग्नि बोलते हैं। और चौथी अग्नि जो है, अब आज पढ़ेंगे अभी, उसमें पुरुष को अग्नि बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंत्र है पुरुषो वा अग्निर्गौतम पुरुषो वा अग्निगौतम तस्य व्यात्तमेव तस्य व्यात्तमेव समित प्राणो समित प्राणो धूमो धूमो वागर्चिस वागर्चिस चक्षुरंगारा तच्चक्षुरंगारा श्रोत्रम श्रोत्रम विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुत्यै रेतः संभवति। रेतः संभवति। तो पिछले मंत्र में बोले थे कि यह लोक ही अग्नि है, जिस लोक में हम हैं वो लोक अग्नि है। अब बोल रहे हैं पुरुष अग्नि है। पुरुष मतलब कि जीवात्मा। तो जीवात्मा अग्नि है, जो भी जीवात्मा है वो अग्नि है। तस्य वात्तमेव समित, और व्यात्तमेव खुला हुआ मुख जो है, उसका मुख जो है वो क्या है, समिध है। समिध मतलब कि लकड़ी वगैरह, ईंधन। जो प्राण है, प्राण अंदर जो रहता है वो धुआं है, धूम है। प्राणो धूमो वागर्चिस चक्षुरंगारा। तो नेत्र क्या है, अंगारे हैं। वाक ज्वाला है, वाक अर्ची। वाक जो है अर्ची है, वो ज्वाला है, धड़कती हुई ज्वाला। नेत्र अंगारे हैं। अंगारे मतलब कि उसका बेस, जहाँ से जो लपटे उठ रहे हैं उसका आधार। फिर बोले हैं विस्फुलिंगास तस्मिन्ने तस्मिन् अग्नौ। और श्रोत्र क्या है, श्रोत्रम विस्फुलिंगा। श्रोत्र
विस्फुलिंग अर्थात चिंगारियां हैं। श्रोत्र जो अलग अलग तरह की आवाज़ सुनते हैं वो चिंगारियां हैं। तो इस अग्नि में देवगण क्या करते हैं, अन्न को होमते हैं। पिछले में क्या हुआ था, वर्षा से अन्न उत्पन्न हुआ था, तो उसमें अन्न को होमते हैं, अन्न की आहुति देते हैं, अर्थात जीवात्मा अन्न ग्रहण करता है। तो जब जीवात्मा अन्न ग्रहण करता है तो फिर क्या होता है, रेता संभवती, तो उससे सातवीं धातु रेत बनती है, अर्थात शुक्र बनता है। ठीक, ते पुरुषाग्नि हो गई। अब आगे बढ़ें जी। अगला मंत्र है योसाग्नि। योस अग्नि है। तो बोल रहे हैं योसा वा अग्निर्गौतम। श्लोक नहीं दिख रहा अनिल जी। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ अभी अभी भी नहीं दिखा, एक मिनट। हाँ अभी दिखा जी। हाँ, योसा वा अग्निर्गौतम योषा वा अग्निर्गौतम योषा तस्या उपस्थैव तस्या उपस्थैव क्या उपस्थ समिल्लोमानि समितलोमानि समितो धूमो धूमो योनिर्अर्चिर यदन्तः योनिरर्चिर्दन्तः करोति करोति ते अंगारा ते अंगारा अभिनंदा अभिनंदा विस्फुलिंगास विस्फुलिंगा तस्मिन्ने तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ तस्मिन्नग्नौ देवारेतो देवारेतो जुह्वते जुह्वति तस्या आहुत्यै तस्या आहुत्यै पुरुषः संभवति पुरुषा संभवति स जीवते सा जीवति यावज्जीवत्यर्थ यावज्जीवत्यर्थ यदा म्रियते। यदा म्रियते। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। बोल रहे हैं कि योसा वा अग्निर्गौतम। पिछले मंत्र में क्या बोले थे, पुरुष अर्थात जीवात्मा अग्नि है। तो जीवात्मा अग्नि है, उसमें वो अग्नि है, उसके वाणी जो है, पहले क्या बोला था, व्यात्तान में वो समित, अर्थात क्या हुआ था, मुख जो है समिध है, लकड़ी वगैरह समिधा, प्राण जो है धुआं है, वाक ज्वाला है, नेत्र अंगार है, श्रोत्र स्फुलिंग है, अर्थात चिंगारियां हैं। और उसमें देवगण जो है, उस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं, अर्थात उसको भोजन देते हैं। तो क्या बनता है, वो प्रोसेसिंग होके सातवीं धातु शुक्र बनती है, रेता संभवती, रेत होता है। तो अब उस रेत का करेंगे क्या, तो उसका आगे प्रोसेसिंग होगा। तो बोले योसा वा अग्निर्गौतम, बोल रहे हैं कि हे गौतम, गौतम उनको संबोधित कर रहे हैं, किसको, अरुणि को। तो बोल रहे हैं योसा, योसा मतलब कि स्त्री, फीमेल जेंडर, केवल ह्यूमन का नहीं लेना है, प्राणी जगत के सारे। स्त्री ही अग्नि है। योसा वा अग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि धूमो, और उपस्थ, तस्या उपस्थ एव समिल, अर्थात जो उपस्थ है, जननेन्द्रिय है, तो वो क्या है, समिध है। यहाँ पे उपस्थ जननेन्द्रिय मतलब कि केवल बर्थ प्लेस से नहीं, मीन्स ये पूरा जो पेल्विक रीजन का फ्रंट पोर्शन है, वो पूरा एरिया उपस्थ बोला जाता है, इंक्लूडिंग यूरेथ्रा वगैरह। ठीक, और फिर बोल रहे हैं लोम धूमा, लोम मतलब होता है रोएं, अर्थात वहाँ पे जो बाल होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि उस वो धूम के जैसे हैं, एक प्रतीकात्मक है।
योनि ज्वाला, अभी अभी जो है योनि किसको, बर्थ प्लेस को केवल बोल रहे हैं, बर्थ कैनाल जो होता है उसको बोले योनि ज्वाला। योनिर अर्ची, तो योनि क्या है, ज्वाला है। योनिर अर्चित अंतः करोति, अंतः करोति अर्थात ये मैथुन क्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैथुन क्रिया करने से जो मैथुन क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, ते अंगारा, वो अंगारा है। अभिनंदा विस्फुलिंगा, और उसमें जो उसको सुखानुभूति होती है वो क्या है, चिंगारियां हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है तो इसलिए उसको चिंगारी बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं तस्मिन ने तस्मिन अग्नौ देवारेतो, तो इस अग्नि में अर्थात इस कौन, स्त्री अग्नि में, ये स्त्री अग्नि की बात करें, योषा अग्नि, तो इस योषा अग्नि में देवलोग क्या करते हैं, देवतागण रेत होमते हैं। देवा रेतो जुह्वती, अर्थात देवता मतलब कि हमारी इंद्रियां सब मिल करके, मन बुद्धि वगैरह क्या करते हैं, पिछले मंत्र में क्या उत्पन्न हुआ था, रेत, तो रेत को जुह्वती होमते हैं, आहुति देते हैं, तो उसका माध्यम यही है ना जो अभी प्रोसेस समझाया। तो रेत की आहुति दी जाती है, तस्य आहुत्यै पुरुष संभवती। अब इस आहुति की वजह से, रेत की आहुति की वजह से जीवात्मा उत्पन्न होता है। जो जिस प्राणी के स्त्री शरीर में रेत का होम किया गया, उससे उसी प्रकार का प्राणी उत्पन्न होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सजीवती यावत जीवत यथ यदा म्रियते, और फिर क्या होता है, उसके जीवन की बात कर रहे हैं कि वो जो जीवात्मा उत्पन्न हुआ वो जीवित रहता है, इस रेत की वजह से उत्पन्न हुआ, अर्थात वीर्य और रज की वजह से उत्पन्न हुआ। तो फिर वो जीवित रहता है, और कब तक जीवित रहता है, जब तक उसका कर्म शेष रहता है। पुरुषा संभवती सजीवती यावत जीवत यथ, मीन्स कहने का तात्पर्य है कि उसने जो भी कर्म किए हैं, पीछे के कर्म संस्कार बने हैं, वो जब तक रहते हैं तब तक वो जीवित रहता है। यदा मृत्यते, और उसके बाद मरता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। जब तक कर्म है तब तक जीवित रहेगा, कर्म संस्कारों को भोगता रहेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको ले चलता हूँ मैं, प्रश्न जो पूछे थे इनके जो पिता आए हैं, श्वेत केतु आए थे ना पहले, तो श्वेत केतु से प्रवाहन ने प्रश्न पूछा था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवाहन ने क्या पूछा, क्या तुम जानते हो कि कितनी बार आहुति देने पर मीन्स जो यज्ञ में आहुति दी जा रही है, तो आप अर्थात जल से ही हमारा ये आंसर की शुरुआत हुई थी। पहले जल उत्पन्न हुआ था। पहले क्या बोल रहे हैं कि एक मिनट, जो पहली अग्नि है द्युलोक अग्नि, तो द्युलोक अग्नि जो है उसमें वहाँ से जो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले जल को माध्यम बनाया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि कितनी बार आहुति देने पर आप अर्थात जल,
तो जल का मतलब पानी नहीं लेना है, जल मतलब कि वो जलीय तत्व अर्थात जल महाभूत, आप महाभूत जो है वो शब्दवाच्य होकर उठकर बोलने लगता है। ऐसा ही पूछा है कि वो कितनी बार इस जल की अर्थात आप किए कितनी बार आहुति देंगे तो वो मीन्स पुरुष होकर जीवात्मा होकर के बोलने लगता है। तो यहाँ पे उसका उत्तर आया है अभी, जो अग्नि के माध्यम से आहुति दी जा रही है तो वो जल की ही आहुति दी जा रही है, जल महाभूत की। देखिए आगे मंत्र पे चलते हैं। एक मिनट। द्युलोक अग्नि है, सूर्य उसका ईंधन है, किरणें धुआं है, तो उसमें राजा सोम होता है। तो जब राजा सोम हुआ अर्थात राजा सोम को हमने क्या माना था, वो वाष्पित जल जो ऊपर चढ़ के वो मेघ बना, तो मेघ दूसरी अग्नि, मेघ को दूसरी अग्नि बोला। मीन्स एक प्रकार से अग्नि एक नाम दिए हैं इनको, इन माध्यमों से वो जल क्या है, जल महाभूत आगे बढ़ रहा है। तो पहला आहुति किसमें हुआ था, पर्जन्य द्युलोक, दूसरा मेघ, मेघ में जल गया, तीसरा ये लोग जिसमें हम रहते हैं, चौथा पुरुष, पुरुष में वो क्या हुआ, रेत बना, जीवात्मा में रेत बना शुक्र, और पांचवा योषाग्नि, स्त्री में आहुति हुई उसकी। तो उसके बाद वो क्या हुआ, वहां से उसी प्रकार का शरीरधारी उत्पन्न हुआ, जिस स्त्री शरीर में आहुति हुई रेत की, उसी प्रकार का शरीरधारी जीवात्मा उत्पन्न हुआ। और जो जीवात्मा उत्पन्न हुआ तो वो पुरुष रूप होकर के बोलने लगा। ये उसी का उत्तर हुआ ना। तो इतना लंबा करके उसका उत्तर दे रहे हैं कि तो अब क्या उत्तर निकलता है, जल की 5 बार आहुति देते हैं, जल महाभूत की 5वीं आहुति में जीवात्मा उत्पन्न होता है। तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चौदह नंबर मंत्र है, अथैनम अग्ने अथैम अग्नेये अग्नये हरन्ति हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित 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 धूमो समित धूमो अर्चिर अर्चिरा अर्चिरंगारा अर्चिरंगारा अंगारा विस्फुलिंगा अंगारा विस्फुलिंगा विस्फुलिंगास्तस्मिन् विस्फुलिंगात् एतस्मिन् अग्नौ एतस्मिन् अग्नौ देवा पुरुषं जुह्वति जुह्वति तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वरवर्णः संभवति। तो इस मंत्र में वैसे ही बता रहे हैं कि जो जो बताया था वास्तव में वो उसको प्रतीकात्मक समझने के लिए बोल रहे हैं अथैनम अग्नेय हरन्ति। अभी इसके बाद भी बताएंगे। तो इस अभी क्या हुआ है,
वो जीवात्मा के लिए क्या बोले हैं? जो जीवात्मा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उसके लिए क्या बोले? तब तक जीता है जब तक उसका कर्म रहता है, अर्थात कर्म संस्कार जब तक रहते हैं तब तक वो भोगता है। उसके बाद वो मर जाता है। मर जाता है तो क्या होता है? उसको अग्नि के पास लेके जाते हैं, दाह करते हैं ना, तो बोलते हैं कि अग्नम अथैनम अग्नये हरन्ति। तो उसके बाद उसका अग्नि से हरण करवाते हैं, अग्नि के पास लेकर जाते हैं। तस्या अग्निर एवा अग्निर्भवति। तो वो अग्नि में आहूत हो करके क्या हो जाता है? अग्नि ही हो जाता है, जल के भस्मीभूत हो जाता है। और क्या बोल रहे हैं? समिद समिद, जो समिधा है, समिधा अर्थात जो ईंधन है, उसमें जो जो जिसको ईंधन के रूप में बोला गया वो ईंधन हो जाता है, ईंधन होता है। धूमो धूमो, धुआं धुआं ही होता है। अब चिता पे तो जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, तो उसी को बता रहे हैं कि वो भस्म होकर के अग्नि हो जाता है। और समिध समिध होता है, धुआं धुआं होता है, धुआं धुएं जैसा ही दिखता है। ज्वाला ज्वाला होती है। और जो अंगारे हैं वो अंगारे ही होते हैं। विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा, जो चिंगारियां होती हैं वो चिंगारियां जैसे दिखते हैं, चिंगारियां ही होते हैं वास्तव में। विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवा पुरुषं जुह्वति तस्या आहुत्यै पुरुषो भास्वर वर्ण संभवति। तो अब बोल रहे हैं कि इस अग्नि में जो देवगण हैं वो क्या करते हैं? पुरुषम जुह्वति, जीवात्मा का होम करते हैं। जीवात्मा जो इस इंद्रियों के साथ में था उसका होम हो जाता है, अर्थात शरीर से मुक्त हो जाता है। और क्या हो जाता है कि अत्यंत दीप्तिमान हो जाता है, भास्वर वर्ण संभवति, सूर्य के जैसा प्रकाश वाला हो जाता है, सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो मरना है उस मृत्यु को बताया गया है जहाँ पे कर्म संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तभी वो भास्कर वर्ण जैसा होगा ना, वरना पुनर्जन्म होना होगा तो क्यों होगा भास्कर वर्ण। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। तो ये मंत्र सेट कर देता हूँ। चलिए, दिख रहा है थोड़ा और ऊपर। तेय एवमेतद् तेय एवमेतद् विदुर्ये विदुर्ये चामि अरण्ये चामि अरण्ये श्रद्धां सत्यम उपायते उपासते। हाँ। ते अर्चिर अभिसंभवन संभवन इति अर्चिसो अहरहं अहरहन आपुर्यमाणं पक्षम आपुर्यम माण अपक्षाद यान षड्मासान् नुदंगादित्य आदित्य एति मासेभ्यो देवलोकं देवलोकाद् आदित्यं
आदित्याद आदित्या विद्युतान पुरुषो विद्युतानं पुरुषो मानस इत्या मानसेत्या ब्रह्मलोकान् ब्रह्मलोकान् गमयति गमयति ये तेषु ब्रह्मलोकेषु एतेषु ब्रह्मलोकेषु परापरावतो परापरावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः। वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः। तो देखिए अब इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं। पहले भास्कर, जब वो अग्नि के साथ अग्नि हुआ तो फिर क्या हुआ, भास्कर रूप हुआ, भास्कर वर्ण वाला हो गया। जल भून के मतलब कि वो चिता में भस्मीभूत होकर के, नहीं भास्कर मीन्स ब्राइट लाइट, सूर्य की तरह, भास्कर मीन्स सूर्य होता है। तो सूर्य जैसे प्रकाश वाला हो गया, प्रकाशमान, क्योंकि उसके सारे कर्म संस्कार पूर्ण समाप्त हो गए, पूरे कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो गए और वो भास्कर वर्ण वाला हो गया। तब बोलते हैं कि तेय एवमेतद् विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धाम सत्यमुपासते। तो ये उन साधकों की बात कर रहे हैं कि जो ये इस पंचाग्नि को जानते हैं, पंचाग्नि को जानते हैं। तो पंचाग्नि को कौन जानेंगे, सीधा सीधा प्रोसेस बताया है, ऐसे 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 करना है, कार्मिक संस्कार ठीक रखने हैं, और फिर कैसे संतान उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति होती है तो उसके कार्मिक अकाउंट कैसे होते हैं, और कार्मिक अकाउंट जब समाप्त हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो अग्नि में अग्नि हो जाता है और भास्कर वर्ण वाला हो जाता है, अर्थात सूर्य जैसे ब्राइट लाइट वाला हो जाता है वो, और ब्राइट लाइट वाला हो जाता है तो उसके आगे की क्रिया बताते हैं। आगे बता रहे हैं कि जो साधक इसको इस तरह से जानता है, किसी जंगल में बैठने वाले वो अपने आप को तपस्वी दिखाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य जीवन में रहते हुए की बात कर रहे हैं। संतान किसका उत्पन्न होगा, तो जो पंचाग्नि, इस पंचाग्नि विद्या को जानते हैं, और आगे भी बोलते हैं कि चामी अरण्य श्रद्धा, जो अरण्य में रहते हैं, ऐसा नहीं केवल घर में रहने वाले, जो अरण्य में, वन में, वो श्रद्धा युक्त होकर के सत्यम उपासते, सत्य की उपासना करते हैं। सत्य की उपासना मतलब ब्रह्म की उपासना। चे अचिर भी संभवन्त्य अचिर्यो अहरहम। तो वे क्या करते हैं कि अचिर्यो, अचिर मतलब कि अग्नि, अग्नि क्या करते हैं, प्रकाश करेगी। अचिर अभिसंभवत्य अचिर्यो अहरहम आपूर्यमाणम अपक्षमापूर्यमाणम। तो अभी ये एक पक्ष की बात कर रहे हैं जो 6 महीने का पक्ष होता है, शुक्ल एंड कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण तो 15 दिन का होता है, तो उस दृष्टिकोण से नहीं लेना है। शुक्ल और कृष्ण तो 15 दिन का होता है, ये बात कर रहे हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है, जिसको भगवत गीता में भगवान ने 8वें चैप्टर में समझाया अच्छे से डिटेल में। तो उसकी बात कर रहे हैं। षण्मासानुदंग आदित्य एति मामेभ्यो देवलोकम देवलोकाद आदित्यम आदित्याद वैद्युतम तान विद्युत्तान, ऐसे करके बोले हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि वे देवताओं को प्राप्त होते हैं जो कि उन ज्योतियों के, अर्थात कि 6 माह के अभिमानी देवता, ऐसा बोला जाता है, मतलब कि
उन 6 महीनों से जो देव रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, तो हमने ऐसा भी पढ़ा, इसी उपनिषद में पढ़ा कि जो 12 महीने संवत्सर के 12 महीने हैं, वो क्या हैं? अदिति के पुत्र हैं। 12 महीने हैं, उस ब्रह्म की जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है अदिति, उसके पुत्र हैं। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि 6 महीने उत्तरायण से संबंधित हो गए, तो 6 महीने में जो महीने आएंगे, तो जो 6 देव आएंगे वो उत्तरायण से संबंधित होंगे, 6 देव जो हैं वो दक्षिणायण से संबंधित होंगे। तो शुक्लाभिमानी जो देव हैं, वहाँ पे उनको प्राप्त होकर के क्या होता है कि उन 6 महीने के देवताओं को प्राप्त होता है, अर्थात शुक्ल पक्षीय देवता, बोले तो उत्तरायण के देवताओं को प्राप्त होता है। और वहाँ से फिर क्या होता है? देवलोक में, देवलोक से आदित्य लोक में, और आदित्य लोक में विद्युत संबंधी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। वैद्युतम तान वैद्युतान पुरुषो मानसा इत्य ब्रह्मलोकान गमयति। और इस तरह से गमन करके वो क्या है, कहाँ पहुँच जाता है कि ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। तो उस ब्रह्म के लोक में चला जाता है। और जब क्या होता है? ते तेसु ब्रह्मलोकेषु परा परावतो वसंती। परा परावतो, परे से भी परे, अर्थात कि उसका आगमन नहीं होता। तो ब्रह्मलोक में एक प्रकार से परे से भी परे, मतलब कि उस काल का कोई अंत नहीं होता, अर्थात अनंत काल तक वहाँ पे वसंती वास करता है। तेसाम न पुनरावृत्ति, उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर से उसका आगमन नहीं होता। तो ये 3 श्लोकों के माध्यम से हमने देखा, क्या पहले देखा कि उसके कर्म संस्कार जब बैलेंस हो जाते हैं, जो कि योसा अग्नि में आहूत करने के बाद पैदा हुआ था जीवात्मा, उसी तरह का प्राणी, तो फिर उसके कर्म संस्कार जब बैलेंस हो जाते हैं तो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अग्नि के पास ले जाया जाता है, अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है। अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है तो फिर भास्कर वर्ण वाला हो जाता है। भास्कर वर्ण वाला जब हो जाता है, अर्थात एकदम से प्रकाशित हो जाता है, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बचे, तो एकदम से भास्कर वर्ण वाला होने का मतलब ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ब्रह्म स्थिति वाला हो जाना। ठीक, अब ब्रह्म स्थिति वाला हो गया तो अब बालक तो रहेगा नहीं, तो अब फिर क्या होगा कि वो उत्तरायणगामी होकर के, अब ये नहीं सीधे सीधे ये नहीं लेना है कि उत्तरायण का मतलब कि जो 6 महीने दिन बढ़ता है दिसंबर के बाद, उसी को उत्तरायण बोलते हैं। दिसंबर के बाद से लेकर के जून तक, 21 जून तक, तो वो उत्तरायण काल है, शुक्ल पक्षीय काल बोलते हैं उसको। तो ऐसा मीन्स व्याख्या के माध्यम से ऐसा लिखा गया हर जगह पे कि जो शुक्ल पक्ष का गामी होता है, शुक्ल पक्ष में गमन करता है, उसको मुक्ति मिलती है। जो कृष्ण पक्ष अर्थात कि दक्षिणावर्ती सूर्य का जो काल होता है, अर्थात 6 महीने जो दक्षिणायन के होते हैं उसमें जो इसकी मृत्यु होती है वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। तो ये एक प्रकार से समझाने का माध्यम है। एक्चुअली उनसे लिंक नहीं करना है डायरेक्टली मृत्यु को ऐसे रोक करके नहीं रखा जाता। जिसको जब मृत्यु होनी है होगा, वो उसका संबंध इससे है कि उसमें कितना प्रकाश है, वो किस प्रकाश से प्रकाशित है। अगर उसकी अंतरात्मा प्रकाशित है तो कभी भी मृत्यु हो वो उत्तरायणगामी ही होगा। ठीक है, और जो कलुषित है, पापी है, वो मई जून में भी मरेगा तो वो दक्षिणगामी ही होगा, क्योंकि उसमें अंधकार भरा हुआ है। कर्मों के हिसाब हाँ से जी, उत्तरगामी और दक्षिणगामी जाते हैं जी। ऐसा नहीं कि पाप किया है और जो है बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में मरा तो वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका वो कर्मों के हिसाब से परिणाम होगा।
लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सोचते हैं कि ये अच्छी एकादशी थी, इसमें शरीर त्याग कर दिया, बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, तो वो जो है अच्छा दिन हमारे, है। हाँ, अच्छा दिन मानते हैं, बट वो क्या है कि वो हमारी भावना है। वो मरने वाले की क्या भावना थी, उसका जन्म उस हिसाब से होगा या मुक्ति उस हिसाब से बनेगी। तो हम जो सोचते हैं, जितने जानकारी में कि एकादशी है, ये है, वो है, अच्छे दिन है, या श्राद्धों के दिन में एकादशी मिल गई, बहुत ही अच्छा दिन था, बड़ी दिवंगत आत्मा थी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वो दिवंगत आत्मा थी, वो आपकी सोच है, हमारी सोच है। लेकिन वो जो दिवंगत आत्मा अभी गई है, वो किस भाव से भावित है, उस पे डिपेंड करेगा उसका आगे का पुनर्जन्म या मुक्ति। तो जितना हम भजन पूजन या ये जो पिंडदान वगैरह कर देते हैं, ये कुछ भी जीव को नहीं प्राप्त होता, फिर क्यों करते हैं? ये जीव को तब प्राप्त होगा, मीन्स उस जीवात्मा को तभी प्राप्त होगी जब वो जीवात्मा उसी भाव से भावित है। अर्थात वो आप भजन कीर्तन पूजा पाठ जो भी करते हैं, तो आप ये सोच के करते हैं कि उस उसको अच्छी गति मिले, अर्थात अच्छा जन्म हो। आपने पहले ही सोच लिया कि उसका पुनर्जन्म हो। जो मुक्त हो गया उसके पास कैसे पहुंचेगा, उसका तो अब कोई कनेक्शन ही नहीं रहा इस लोक से। तो जब इस प्रकृति से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, तो आपके उसके लिए पूजा पाठ करने का क्या फायदा है, क्या मतलब बनता है? आपने उसके लिए, हाँ, आपने उसके लिए जो पूजा अर्चना पिंडदान वगैरह जो किया, तो पहले से ये धारणा बनी हुई है कि वो कहीं भटक रहा है, सूक्ष्म जीवधारी बनकर, मीन्स सूक्ष्म शरीर में वो कहीं भटक रहा है। तो उसको थोड़ी और पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, ताकि जिस जहाँ पे जन्म होना था उससे वो और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के थोड़ा और आगे बढ़ जाए, सुगमता से। हाँ, इसलिए वो करते हैं। वो हमारे वैसा करने से वो मुक्त नहीं होगा, मुक्त अपने कर्मों से हो गया। और जब मुक्त अपने कर्मों से होगा तो आप पूजा करिए, उसको गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, उसके उसके डेड बॉडी पे अब ऐसी जो अच्छे अच्छे काम किया है, जो कि पापों से मुक्त है, निष्पाप है, तो उसको तो कोई उल्टा सीधा बोलेगा नहीं, गाली वाली देगा नहीं, डंडा मारेगा नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको फूल माला चाहिए उसके शरीर को या डंडे से पीटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ही माइंडसेट है कि मतलब जन्म जी। मान ही नहीं सकते कि उसको तो अब आगे बढ़ें। जी। आगे, हाँ, हम 16 नंबर अब मंत्र देखेंगे। एक मिनट। ये रहा 16 नंबर, चलिए पढ़ते हैं। अथ ये यज्ञेन दानेन अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा तपसा लोकान् जयन्ति लोकान् जयन्ति ते धूममभिसंभवन्ति ते धूमभिसंभवन्ति धूम्राद्रात्रिं धूम्राच्छरात्रं धूमाद्रात्रिं रात्रे रात्रे पक्षीयमाणा पक्षीयमाणा पक्षम पक्षम् अपक्षीयमाणा अपक्षीयमाणा पक्षाद पक्षाद यान ज्ञान षड्मासान् दक्षिणादित्य धर्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः एति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रं पितृलोकात् चन्द्रं ते चन्द्रं ते चन्द्रं
प्राप्यान्नं भवन्ति प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र तां तत्र देवा यथा देवा यथा सोमं सोमं राजान् राजान् अमाप्यायस्व अमाप्यायश पक्षीय अक्षीय वेत्येवमेनांस्तत्र विद्येवमेनां सत्र भक्षयन्ति भक्ष्यन्ते तेषां यदा तत् तेषां यदा तत् पर्यवैत्यथेमां पर्यवेत्य हेमं देवम् एवकाशम् एव आकाशम् अभिनिष्पद्यन्त अविनिष्पद्यन्ते आकाशाद् आकाशात् वायुं वायुं वायोर्वृष्टिः वायुर्वृष्टिः वृष्टेः वृष्टिः पृथ्वीं पृथिवीं ते पृथ्वीं प्राप्यान्नं ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति भवन्ति ते पुनः ते पुनः पुरुषाग्नौ पुरुषात् हूयन्ते क्रियन्ते ततो योषाग्नौ ततो योषाग्नो जायन्ते जायन्ते लोकान् ते लोकान् प्रत्युत्थायिनस्त प्रत्युत्थायनस्त देवमेवानुपरिवर्तन्ते देवमेवान् परिवर्तन्ते अथ य एतौ अथ या एतौ पथान्तौ पन्थानौ न विदुस्ते न विदुस्ते कीटाः कीटाः पतंगा पतंगा यदिदं यदिदं दंदसुकम। तो देखिए ये एक्चुअली ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण दूसरा नंबर ब्राह्मण, तो ये कैसे संबंध रखता है? कर्मकांडीय ब्राह्मण इसको बोला जाएगा। कर्मकांडों से संबंध कुछ ज़्यादा है। हाँ है औपनिषदिक है, लेकिन सीक्वेंस कुछ वैसा ही है जैसे कर्मकांड चल रहा हो, ऐसा ही है ना। तो बोल रहे हैं कि अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान् जयन्ति ते धूमामभिसंभवन्ति। इससे पिछले वाले में उत्तरायण की बात किए थे, अब दक्षिणायण की बात करेंगे। जो यज्ञ दान तप द्वारा लोगों को जीतते हैं, अर्थात जिस जिस लोक में जन्म लिए हैं उसको पार करते हैं, तो वे क्या करते हैं कि धूमाभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। धूमाभिमानी मतलब कि जिसमें अभी पाप शेष है, जिसमें अभी कर्मफल बचा हुआ है, उसको प्राप्त होते हैं। अर्थात रात्रि के देवता को कृष्ण पक्षीय देवता, जो कि दक्षिणायन के 6 महीनों के देव हैं, उनको प्राप्त होते हैं। अर्थात दक्षिणायन कुल मिलाकर के दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं, अंधकार की अवस्था को प्राप्त होते हैं। पीछे जो मुक्त हुआ था वो प्रकाश की अवस्था को प्राप्त हुआ था, इसलिए मुक्त हुआ। अब ये कहाँ जाएंगे? तो जैसे जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से पितृलोक और चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के नीचे के लोगों को अपने से ऊपर जा सकता है, लेकिन मुक्त नहीं होगा, वो उस ब्रह्म लोक से नीचे के लोकों में रहेगा। तो फिर बोल रहे हैं कि देवा यथा सोमम राजानमाप्यायस्व
प्यायस्वा पक्षीयस्वेत्येवमेनास्त्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत् पर्यवैथेयमेवाकाशमभिनिष्यन्ति। तो ये लोगों को प्राप्त होते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं कि जो ऋत्विज है, हवन कुंड में हवन करने वाला ऋत्विज गण, जो ऋत्विज हैं वो सोम राजा हमने पढ़ा था। सोम राजा मतलब कि जल तत्व। तो सोम राजा को क्या करते हैं, अपवावस्य अपिच्छस्य ऐसा कह करके उसको पी जाते हैं, अर्थात एक प्रकार से आहुति डाली जाती है। ये दक्षिणायन के देवता है, आहुति डाली जाती है। तो वही देव इसको भक्षण करते हैं, अर्थात दक्षिणायन के देव उसको ग्रहण करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उनके कर्म क्षीण होते हैं, और कर्म क्षीण होते तो फिर वो आकाश को प्राप्त होते हैं, वायु को प्राप्त होते हैं, और फिर वायु से फिर वो जो मेघ के माध्यम से फिर वृष्टि होती है, और वृष्टि होती है तो पृथ्वी पे फिर से वो अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से फिर वो देखिए उसको कैसे पुनरावर्ती कर रहे हैं, कैसे उसका चक्कर लगवा रहे हैं, घुमा रहे हैं। जिसको पुनर्जन्म होगा वो किन किन माध्यमों से होता हुआ आएगा, अर्थात वो सूक्ष्म जीवात्मा कहाँ कहाँ पे भ्रमण करेगा, ऐसे बोले हैं। और इसमें टाइम नहीं लगता, ऐसा नहीं सोचना कि इसमें तो कई महीने लगेंगे, नहीं। वो 6 महीने के देवताओं को माध्यम बनाया है, बट इसको ऐसा बोला है कि वो क्या होगा, आकाश को प्राप्त होगा, वायु को प्राप्त होगा, इन सबको तो प्राप्त होगा ना, जो अभी मुक्त नहीं हुआ। आकाश को प्राप्त होगा, वायु को प्राप्त होगा, फिर वायु को प्राप्त होगा तो वृष्टि होगी, वृष्टि से अन्न होगा, अन्न से फिर क्या होगा कि इस लोक को प्राप्त होगा। मीन्स वो अन्न प्राप्त होगा तो अन्न क्या होगा, फिर से जीवात्मा के शरीर में जाएगा, किसी जीवात्मा के शरीर में जाएगा, और उससे फिर वो रेत बनेगा। रेत बनेगा तो फिर वो स्त्री शरीर में जाएगा, और स्त्री शरीर में आएगा तो फिर से उसका पुनर्जन्म होगा। इस तरह से बोल रहे हैं। मीन्स ये यात्रा बना रहे हैं उसकी, पुनर्जन्म होने वाले की। तो इस तरह से वो पुनः पुनः परिवर्तन को प्राप्त होता है। और इसमें 1 मिनट, इसमें और भी जोड़े हैं, जैसे कि हमारे पुराणों में आते हैं तो उस तरह का ये शब्द भी आया है। अथ या एतो पंथानो न विदुस्ते कीट पतंगा यदीदम दंतसूकम। यहाँ पे कीट पतंग और ये मच्छर वगैरह की बात आई है कि दंड सूखम का क्या मतलब? हाँ, दंड सूकम मतलब कि ऐसा सुख, ऐसा पक्षी जो कि वो दंश चुभाता हो, सूंड चुभाता हो, तो इसलिए उसको मच्छर को बोलते हैं दंड सूकम। अच्छा, मच्छर को, और वो शहद वाली मक्खी भी होगी। हाँ, जो भी इस तरह के कीट आते हैं वो। तो और क्या बोल रहे हैं कि जो इन मार्गों से, इस मार्ग से अर्थात दक्षिण मार्ग से जाते हैं, तो इस तरह के योनियों में उनका जन्म होता है। तो एक तरह से प्रतीकात्मक दिया है, कीट पतंग मच्छर वगैरह, मीन्स अलग अलग तरह के जीवों में जन्म होता है, जीवधारियों में जन्म होता है। हाँ, आप पूछिए, क्या पूछ रही थी? जो आत्मा की यात्रा है बताया, हाँ हाँ, साइकिल में भी चलती है, इसमें हवाई किताबें भी बोलते हैं, श्लोक खत्म ऐसा है। हाँ, थोड़ा नजदीक होके बोलिए, आवाज गूंज रही है। जीवात्मा की यात्रा के बारे में भी बोल रहे हैं। हाँ,
हाँ जी, इसके माध्यम है। ये तो महाभूतों के भी कुछ बात, ये महाभूतों की बात करें, आकाश, वायु, फिर उससे वृष्टि होगी, जल, पृथ्वी। हाँ हाँ जी, कहने का तात्पर्य है कि वो फिर से पंच महाभूतों से होते हुए ही आएगा, पंच महाभूतों को प्राप्त होगा, कहने का तात्पर्य ये है। हम्म। पंच महाभूतों को प्राप्त होगा, फिर से वही प्रक्रिया जो हमने पढ़ी थी, वो पंचाग्नि पढ़ी, तो वैसे ही फिर पंच महाभूतों को प्राप्त होगा, तो पंच महाभूतों के माध्यम से वो वृष्टि को माध्यम बना करके उसको फिर अन्न के माध्यम से रेत बना रहे हैं, और रेत बना करके फिर से स्त्री के माध्यम से, अर्थात फीमेल के माध्यम से फिर से उसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं। हाँ, ये किए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये जो था इस ब्राह्मण का अंतिम मंत्र था। इसके बाद तृतीय ब्राह्मण शुरू होता है। तो तृतीय ब्राह्मण को श्रीमंत ब्राह्मण भी बोलते हैं। श्रीमंत ब्राह्मण, उसके कर्म और उसकी विधि ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें कितने मंत्र हैं? 13 मंत्र हैं। तो इन 13 मंत्रों को कल देखेंगे, और फिर उसके बाद चतुर्थ ब्राह्मण देखेंगे। चतुर्थ ब्राह्मण के बाद एक पंचम ब्राह्मण है, जिसमें कि वो वर्ण का नहीं, जैसे पहले याज्ञवल्क्य के वंश परंपरा का वर्णन था, वैसे ही यहाँ पे भी वंश परंपरा का वर्णन है। तो पंचम ब्राह्मण के बाद ये पूरा क्या बोलते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं पूछना है तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।